तो सज्जनों, माँ के तो झटका सा लग गया कि मेरी बेटी में ऐसा क्या अवगुण है। अगुण अमान मात पित हीना और उदासीन सब संशय छीना। सुना रहे हैं नारद जी कि इनके दो अवगुण क्या है। मैना मैया पूछ रही है, हे स्वामी, हे गुरुदेव, हमारी पुत्री के भाग्य में सारे आपने बताए, सब लक्षण अच्छे लगे, लेकिन इनके अवगुण क्या है वो तो हमें पता लगे। तब कहते हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनो अब अवगुण दो ये चार। ये दो चार अवगुण है, दो और लगा दिए, चार और लगा दिए, 6 हो गए। शब्दों को सुनने की ही महिमा है। बाबा कहते हैं, अगुण अमान मात पित हीना उदासीन सब संशय छीना। इनके जो पति हुए ने, उनके न तो माता पिता होंगे और अगुण होंगे, अमान होंगे, माता पिता नहीं होंगे और उदासीन सब संशय छीना। उदास रहने वाले होंगे, कोई संशय नहीं रहेंगे उनके। अब महाराज किसी की बेटी का विवाह हो रहा हो और उस बेटी के बारे में बताया कि इसके तो सास ससुर नहीं है और ये तो उदास रहेगा, दिगंबर भेष रहेगा, भस्म लगाए डोलेगा और इनको तो मतलब ही नहीं है संसार से, तो माँ बाप के क्या झटका लगेगा। अरे यार फोटो खींच। यहाँ भाग्य की रेखा पड़ी जा रही है, अभी तो जन्म के वक्त ही, अभी विवाह नहीं हो रहा। और नारद जी सुना रहे, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी एक मिलई परी हस्ते आई रेख। इनकी भाग्य में एक ऐसी रेखा है, इनको पति ऐसा मिलेगा जिनके ये 6 लक्षण है। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष अस स्वामी एक मिलई। स्वामी मानी होता है पति, पति को ही स्वामी कहते हैं और हम सब के पति ही वो ईश्वर है। वो हम नहीं कहते कि आरती में स्वामी ओम जय, तो स्वामी का अर्थ पति होता है। इस संसार में जितने जीव जंतु है उनका सबका पति मालिक एक ये ईश्वर। बाबा कहते हैं, जैसे ही मैना मैया के सामने ये बात कही, अब वो झूलने में पालने में बैठी हुई छोटी सी गोरा मुस्कुरा रही है, बातें सुन रही है। सज्जनों, ये जगत जननी सब कुछ जान रही है कि मेरे पति कौन होंगे और मेरे गुरुजी किसके बारे में कह रहे हैं। छोटी सी कन्या सुन रही है और हंस रही है, रो नहीं रही। फिर आगे बाबा कहते हैं, सुनी मुनि गिरा सत्य जी जानीर दुख दंपति उमा हर्षानी। इधर माँ बाप तो रो रहे हैं और उमा हंस रही है। माँ बाप को तो कलेश हुआ कि हमारी पुत्री के भाग्य में ऐसा दूल्हे लिखा है। हे भगवान, हमारे कर्म फूट गए, एक ही तो पुत्री हुई है और इसके भाग्य में ऐसे भाग्य लेखा लिखी। नारद हुए भेद ने जाना और दशा एक समझो बिलगाना। इस भेद को, माँ भवानी के भेद को समझ नहीं पाए माँ बाप कि ये कौन है, कहां से आई। सकल सखी गिरजा गिरी मैनार पुलक शरीर भरे जल नैना। आंखों में जलों के आंसू आ गए, थर थर आंसू बह रहे हैं। होई न मिर्सा देव ऋषि भाषण उमा जो बचन हृदय ये नाक। और उमा जो झूले में बैठी हुई है ना, वो इन बचनों को, नारद ने जो सारी बात कही, उनको अपने हृदय में धारण कर लिया। 6 दिन की कन्या पूरी बात सुन रही है और अपने हृदय में धारण कर ली। जब ये जवान होगी तब ये शब्दों को माँ बाप को बोलेगी कि हमारे गुरुजी आपसे क्या कह के गए। उपजय शिवपद कमल सनेऊ मिले कठिन मन भा संदेव। फिर नारद जी कहते हैं कि ये एक संदेह है कि अगर तुम्हारी पुत्री को भगवान भोलेनाथ मिल जाए तो इनके सारे कलेश कट जाएंगे, इनकी भाग्य की रेखा कट जाएगी। जाने कुआं पर प्रति दुर्राई सखी उछक बैठी मुन जाएगी।
तो मुनिवर के पास कई सखी और आ गई, सब बात करने लगी। कहे मुनिसन हिमपत सुने, जो विधि लिखा लीला। अब हिमालय राजा से मुनिवर कहते हैं जो विधि का लिखा हुआ होता है ना वो मिटता नहीं। देव तनुज नर नाग मुनि कोहुन मेटन हार। इन बातों को समझे महाराज, हौलड़ ना करे। जिस भाग्य में जिसके जो लिख दिया ने वो मिटेगा नहीं, चाहे कितना ही प्रयास कर लो। भाग्य में मिला है ना वो तो मिलेगा, भाग्य से ज्यादा भी नहीं मिल सकता और भाग्य से कम भी नहीं मिल सकता। कहे मुनि हिमवत सुने, ए हिमालय राजा मैं ये कहता हूँ सत्य बात, जो विधि लिखा लीलार, जो विधि के लिखे हुए लीलार में है ने वो होता है। तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा ही होगा, इनको पति भी ऐसा ही मिलेगा। देव धनुज नर नाग मुनि कोउन मेटन हार। न तो देवता मेट सके, न धनुष मेट सके, न मानव मेट सके, तो फिर इनको कौन मेटे। माता मैना रो रही है, रुदन कर रही है, और हिमालय राजा नारद जी गुरु जी से कहते हैं तदपि एक में कहूं उपाय। अभी तो 6 दिन की कन्या है, ये चर्चा चल रही है। नारद जी कहते हैं मैं एक उपाय बताता हूं, अगर तुम्हारे बेटी के भाग्य में जो रेखा लिखी है वो ये करो, जो दोष है वे साई, ये तो दोष है ने ये मिट जाएंगे। तो मैना मैया हंसते हुए दोबारा पूछती है, हे गुरुजी ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। नारद जी फिर कहते हैं जस बर उमे बरनु तुम पाही, मिलई उमई सत संशय नहीं। ये सत्य कह रहा हूं, ये संशय नहीं है, इसको बर तो शंकर भगवान ही मिले। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पई में अनुमाने। जो मैंने ये दोष बताए ने ये सारे दोष शिव के अंदर है। जो विभाव संकर्षण होई और दोष गुण सब कहो सुन कोई। अगर इसका विवाह शंकर के संग हो जाएगा तो इनके दोष ही सगुण बन जाएंगे, अगुण ही सगुण बन जाएंगे। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिनके मद संकट को नाई। जो भानु को भी खा जाते हैं, सूर्य को भी ले लेते हैं, इस सृष्टि को हरण कर लेते हैं, सृष्टि को भी खा जाते हैं, सृष्टि को भी भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे शिव हैं जो सृष्टि को भी प्रलय में प्रकट कर देते हैं। वो चाहे तो कैसे भी दोष को नष्ट कर दे। भाग्य की मिटी हुई लीला को भी अलीला में बदल दे, ऐसे शिव हैं। तो वो कैसे मिलेंगे? वो मिलेंगे भक्ति से, तप से। 6 दिन की कन्या सुन रही है सारी बातें, इधर मैना और हिमालय राजा पूछ रहे हैं। समरथ कहूं न दोष गोसाई, रवि पावक सुरसई की नाई। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है ना उसको दोष नहीं होता। राजा महाराजा एक से अधिक शादी कर सकते हैं, उनके अंदर सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य को कहूं दोष न गुसाई। सामर्थ्य व्यक्ति कहे जो कार्य कर सकता है। तो यही नारद जी कहते हैं कि शंकर भगवान सामर्थ्य है, वो दोष नहीं है। रवि पावक सुरसर की नाई। और ये रवि सूर्य है, ये सुरसरी धारा की तरह है। ये शंकर भगवान की ये पावक होते हैं, धारा को भी सर पे बैठा के रखता है, सृष्टि को सबको सजा के रखता है। ये शंकर समर्थ है, ये चाहे तो आपकी गोरा के दोषों को मिटा सकते हैं। अब हिमालय राजा को बता दिया सुझाव। इधर नारद जी बताते हैं मैना मैया सुन रही है, गोरा मैया झोला में झूल रही है, 6 दिन की कन्या, और हंस रही है। ये विचित्र लीला है। जो अस हिमीश करे नर, जड़ विवेक अभिमान, परई कल्प भर नरक महू, जीव कही समान। ये जितने जीव है ना एक समान होते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है सज्जनों, और अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हमारी इस पृथ्वी पर जन्म होता है। ये जो आत्मा है ना जीव, ये सब एक है, अन्य नहीं। माटी का शरीर अलग है और इसके अंदर बसा हुआ जीव सब में है। चेटी में भी वही जीव है तो हमारे अंदर भी वही आत्मा है। जिस दिन चेटी से वो आत्मा निकल जाए तो वो मर जाए बेचारी, चल नहीं सकती। और हमारे अंदर शरीर में जो आत्मा बैठी है वो निकल जाए तो हमारा शरीर भी कोई काम का नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं, उदास हैं, जिनके